हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। उम्मीद है सेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी बात। नहीं समझ आए तो कम्युनिटी में हमें मेरी पूरी कम्युनिटी आपके लिए बैठी है, आप आएँ अपने सवालों को पूछें। और जो आज की कड़ी में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का ही जो हमारा चलेगा आगे ना, चैप्टर नंबर शायद 3 है। आज हम बात करने करेंगे आईईसी के बारे में। तो आईईसी क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कौन सी प्लेटफॉर्म इसको जारी करती है, इसके बारे में ऑल अबाउट हम आईसी के बारे में अब समझने वाले हैं। तो अब मैं आपको मेरी चार्ट स्क्रीन पर लेके चल देता हूँ। तो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर होता है एक जो चीज़ होती है वो होती है आई ई सी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये ऐसा कोड है, इसके बिना आप इंडिया के अंदर ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बिना जो इंडिया के से अंदर या इंडिया के बाहर माल जाता है वो इलीगल एक्टिविटी होती है, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलते हैं। वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली इलीगल एक्टिविटी है जो आपको जेल तक ले जा सकती है। तो बिना आईईसी हमको कुछ करना ही नहीं है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अंदर कर रहे हैं तो हमें किसी भी एजेंट ब्रोकर की झांसे में नहीं आना है कि हम हमारा माल आपके लिए डायरेक्ट शिप कर देंगे। आपका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए माल बेचने के लिए। ओके, जो ये ऑल अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। अच्छा, कौन सी फर्म देती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, आपकी जो इशू करती है फर्म, उसका नाम है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट फॉरेन जनरल ट्रेड। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाके डीजीएफटी का अपना वेबसाइट है dgft.gov.in करके। ठीक है, डीजीएफटी भी अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप आईसी कोड ले सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का जो इसका प्रोसेस होता है बड़ा ईजी है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे डीजीएफटी वेबसाइट पर जाके। फिर आप डीजीएफटी से वो आपसे कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपसे जो मांगा जाएगा वो आपका हो सकता है पैन कार्ड, मैंडेटरी होता है इसके अंदर। अच्छा, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में एड्रेस प्रूफ, बिजनेस का जो भी आपका एड्रेस प्रूफ होगा उसके बारे में। केवाईसी ली जाएगी आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह इस टाइप की सब चीज़ें। ठीक है, ये सब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आईसी लेने जाएंगे तब करना पड़ेगा आपको। और वही रजिस्ट्रेशन आप अगर अपनी एलएलपी का करा रहे हैं या कंपनी का करा रहे हैं तो जो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो डीड होती है, सॉरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्टनरशिप का, कंपनी के अंदर सीओआई, पैन कार्ड, जीएसटी, उसके बाद एड्रेस प्रूफ और कोई बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें भी मैंडेटरी है, इसमें भी मैंडेटरी है कैंसिल चेक, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर आपके जो अकाउंट्स वगैरह है वो इन सब डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सब आप डीजीएफटी के पोर्टल पे सबमिट कराएंगे। एक नॉमिनल सा फीस होता है इनका 500 रुपये का, प्लस जीएसटी ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप ये पे करके इनके थ्रू आप डीजीएफटी के थ्रू आईसी लगते हैं। जनरली वीक में आ जाता है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए, प्रॉपर नहीं हुए तो हो सकता है टाइम लगे। आपके पास री डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, जो इसकी वैलिडिटी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की, ये वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है कि एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो ये लाइफ टाइम चलता है। ना इसको रीन्यू कराने की ज़रूरत है ना इसको अपडेट कराने की ज़रूरत है। लुक लाइक परमानेंट अकाउंट नंबर आईसी भी आपका सेम ही रहेगा, सोलो के अंदर भी और आपकी फर्म के अंदर भी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक्सपोर्टर और या जो भी अपलोड कर डीजीएफटी से आईसी लेने वाला अगर आपका एजेंट भी होगा या आप भी होंगे तो जो मिस्टेक होती है, ठीक है ना, वो जो मेजरली मिस्टेक वही होती है मैचिंग मिस्टेक। आपने पैन कार्ड अपलोड किया लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आएगा इसको आप टाइप करके नाम भी बताएं तो वहाँ बहुत सी बार मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो क्लियरली नहीं है, ब्लरली है, साफ तौर से नहीं दिख रहे हैं, तो भी आपकी मिस्टेक है। आपका आईसी मिलने में आपको देरी हो सकती है। या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर लेकिन आपने प्रॉपर सबमिट नहीं किए तो भी ये मिस्टेक के अंदर काउंट होगा और आपका आईसी मिलने में दिक्कत होगी। तो ये ऑल अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। इसके बिना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको मेरी मेन स्क्रीन लेके भी बता देता हूँ एक बार कि हमारा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं। आईसी के बारे में बता दिया, ये 10 डिजिट का कोड होता है, डीजीएफटी जरूर करती है। ओके, आईसी की एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दी। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है, बैंक सर्टिफिकेट, फर्म रजिस्ट्रेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। टाइमलाइन और डेडलाइन भी बता दी। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब मैं आपको एक इसकी पिक्चर भी बता देता हूँ। इसकी पिक्चर के लिए आईसी कोड अब ब्लरली हो जाएगा, आपको इतना शो नहीं हो पाएगा, इमेजेस छोटी है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो आप पर देख रहे हैं ना मेरा कर्सर है जहाँ पे आप,
ये आईसी नंबर यहाँ पर आएगा और बाकी में आपका फर्म का डिटेल वगैरह ये सब कुछ यहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये दिखा आपका आईसी कोड, आपका पैन कार्ड, आपका फर्म का नेम, आपकी जो सारी बेसिक डिटेल वो सब यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आज के लिए ऑल अबाउट ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में वीडियो था, जिसमें हमने आपको आईसी का डिटेल किया। ठीक है, नोट्स को आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो आपको उसमें कवर हो जाएगा। बाकी आईसी के लिए इतना ही है, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।